So, guys, today, I would like to tell here about the use of little. Actually, the use of little is a critical. I think determinacy. Many times the students oftenly ask the use of little, few. So, I would like to tell you about few another video. But as far as this video is concerned, there I would like to discuss about only little. What is little? So there are three categories of little: a little, and the little. यानी तीन प्रयोग हमें आज बताना है आपको: लिटिल का प्रयोग, आ लिटिल का प्रयोग और द लिटिल का प्रयोग, और प्रयास करेंगे कि बेहतर हो। ठीक है, तो सबसे पहले है लिटिल। लिटिल का मतलब क्या है? एक्चुअली मैं लिटिल को बताने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा कि लिटिल का मतलब क्या होता है। लिटिल माने होता ही है थोड़ा सा। लिटिल माने होता है थोड़ा, थोड़ा कितना? नगण्य। थोड़ा से तो मतलब ये हो जाता है कि थोड़ा माने कम चलाओ, लेकिन नहीं। लिटिल अगर है तो लिटिल का मतलब ना के बराबर। तो इसका एक अर्थ होता है नगण्य, नगण्य या ना के बराबर, यानी जो हमारे किसी काम का ना हो। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि इसको समझे कैसे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि इट इज सपोज आपने कोई मिस्टेक की और उस मिस्टेक पर हमने आपको कहा कि आप इस पर सॉरी बोलो। पर अगर हमें लगता है कि आपने मिस्टेक किया है, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग दैट यू हैव मेड मिस्टेक, but as far as you are here, you are concerned that you don't know your mistakes. Actually आपको ये पता नहीं कि आपकी मिस्टेक क्या है, तो आपने कहा कि I am little sorry। तो आपने कहा I am little sorry, इसका मतलब कि दोस्त नहीं है। I am यानी मुझे है, little माने बिल्कुल नहीं, सॉरी यानी अफसोस, यानी हमें ना के बराबर अफसोस है। जैसे आप हमने पूछा क्या आपको अंग्रेजी पता है, तो आपने कहा आई नो लिटिल इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी ना के बराबर जानता हूँ। तो लिटिल का मतलब ही होता है ना के बराबर, यानी नथिंग, पर जीरो से थोड़ा सा ऊपर है, हट करके। जीरो नहीं है, जीरो तक तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं हो जाएगा। तो जीरो से थोड़ा ऊपर है, तो लिटिल माने ना के बराबर। तो यहाँ पर हो गया लिटिल का प्रयोग। ठीक है, एक वर्ड होता है। अच्छा, लिटिल की कुछ विशेषताएं हैं। क्योंकि लिटिल का मतलब ही होता है ना के बराबर, यानी जब कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो अगर सेंटेंस में डोंट आया हुआ है तो वहां पर लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिटिल ऑलरेडी निगेटिव अर्थ लेकर चलता है। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें डोंट नहीं लगा है तो वहां पर अगर आप लिटिल लगाते हैं तो एक बार संभावना बन सकती है अर्थ उसके सेंस के अनुसार। दूसरी चीज, जो लिटिल है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन भी है और ये सिंगुलर की तरह भी यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी के लिए एक सेंटेंस है, देयर वाज डॉट milk in the pot। There was dot milk in the pot। एक शब्द है I drank dot milk there in the pot। I drank dot milk there in the pot। एक तीसरा है I don't need your help। अब यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं।
अब क्योंकि 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में हम 3 यूज यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। एक है लिटिल, दूसरा अ लिटिल और तीसरा द लिटिल। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा पॉजिटिव। लिटिल माने ना के बराबर, निगेटिव। लिटिल जो होता है निगेटिव अर्थ लेकर चलता है। और अ लिटिल मतलब पॉजिटिव, यानी अगर कोई सेंटेंस है जिसमें डोंट लगा हो या निगेटिव, अगर नॉट लगा हो या निगेटिव सेंस लेकर चलना हो सेंटेंस में, तो वहां पर आप अ लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में डोंट लगा हुआ है, पर अगर कोई ऐसा सेंटेंस है कि जहां पर, जैसे यहाँ एक सेंटेंस देखिए, देयर वाज मिल्क, देयर वाज डॉट डॉट मिल्क इन द पॉट। अब यहाँ पर अपन को प्रयोग करना है, देयर वाज लिटिल मिल्क होगा कि आ लिटिल मिल्क होगा। अब कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसका अर्थ हो रहा है कि देयर वाज डॉट डॉट मिल्क इन द प्लॉट, यानी वहां पर पॉट में ना के बराबर दूध था, तो ना के बराबर दूध था, यानी देयर वाज लिटिल मिल्क या लाइट डबल टी एल लिटिल मिल्क इन द पॉट। आई ड्रैंक डॉट डॉट मिल्क देयर इन द पॉट, आई ड्रैंक डॉट डॉट मिल्क देयर इन द पॉट। अब देखिए, जो पॉट में मिल्क था, दूध था, है ना, हमने उसको पिया। एक सेंटेंस है आई डोंट नीड योर डॉट डॉट हेल्प। इस सेंटेंस में डोंट लगा हुआ है, इसको भी बाद में, इसके बारे में क्लियर करेंगे तो कंडीशन क्लियर हो जाएगी। आई डोंट नीड योर हेल्प। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ आई डोंट नीड मुझे आवश्यकता नहीं, योर माने आपकी, हेल्प माने सहायता की, तो लिटिल हेल्प होगा कि अ लिटिल हेल्प होगा। तो यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस में डोंट लगा हुआ है, तो हमने पहले ये क्लियर कर दिया है कि अगर सेंटेंस में ऑलरेडी डोंट लगा हुआ है तो उसमें लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस सेंटेंस में लिटिल का प्रयोग किया जाएगा वो सेंटेंस पहले से सिंपल रहेगा, क्योंकि लिटिल अपने आप में निगेटिव अर्थ लेकर चलता है। तो अगर वाक्य में डोंट लग गया है तो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिटिल नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा आई डोंट नीड योर अ लिटिल हेल्प, आई डोंट नीड योर अ लिटिल हेल्प। एक शब्द है तीसरा, अच्छा यहाँ पर लिखा है आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क देयर इन द पॉट, यहाँ पर द लग जाएगा, द लिटिल मिल्क देयर इन द पॉट। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा है द लिटिल का मतलब क्या होता है? द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ बचा था या बचा कुचा या जो था वो सब, इसका अर्थ होता है जो था सब या बचा हुआ। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ, या मान लीजिए कि कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है हमारे यहाँ, तो हमने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उस प्रोग्राम में हमने किसी को हायर किया हुआ है। हमें 50 लीटर दूध की आवश्यकता थी और हमारे पास 1 लीटर दूध, तो 50 लीटर के स्थान पर 1 लीटर दूध तो क्या है, ना के बराबर है, तो आई हैव लिटिल मिल्क। अब अगर कहीं पर 50 लीटर की आवश्यकता थी, हमारे पास 5 लीटर दूध है, तो चलिए काम तो चल सकता है, यानी आई हैव लिटिल मिल्क। अब सवाल पर द लिटिल मिल्क कब होती है? बहुत से मेहमान आए और सब खा करके चले गए जो कुछ था, तो जो कुछ बचा था तो फिर हमने खाया, ना कि बराबर था जो कुछ बचा था, तो द रिमेनिंग, अब वहाँ रिमेनिंग नहीं है, द थिंग्स व्हाट एवर वर ऑन द पार्ट आई एड, यानी जो कुछ बचा था उसको हमने खा लिया था, यानी मतलब जो कुछ लास्ट में जो कुछ बच गया था या जो कुछ था उसको हमने कवर कर लिया। मान लीजिए एक पॉट है, ठीक है, अब इस पॉट में ये पॉट अगर 1 लीटर का है, अगर इतने तक इसमें सिर्फ मिल्क है, तो ये क्या है, लिटिल है, यानी ना के बराबर 1 चम्मच है, 1 लीटर में 1 चम्मच ना के बराबर है। और अगर यहाँ पर आधे कप के बराबर है तो ये लिटिल है। अब हमें आवश्यकता थी चाय बनाने की, तो उसके लिए हमें आवश्यकता चाहिए थी 1 लीटर दूध की, ठीक है। अब दूध हमारे पास कितना था, 2 चम्मच या 1 चम्मच तो हमारे पास था। एट दैट मोमेंट आई हैड लिटिल मिल्क, ठीक है, बस इतना सा है। एक कंफ्यूजन है इसमें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली में एक शब्द आता है, जैसे मान लीजिए लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, ऐसे
तो जनरली एक मैंने कंफ्यूजन आता है कि अगर लिटिल का मतलब थोड़ा होता है तो यहाँ पर बॉय का मतलब लिटिल बॉय का मतलब थोड़ा लड़का थोड़ी हो सकता है। तो एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, एक्चुअली में लिटिल जो है इसका मतलब थोड़ा भी होता है, लिटिल मतलब छोटा भी होता है। इसके दो अर्थ होते हैं। तो ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है, अपवाद है, वहाँ पर यह समझना पड़ेगा। जब लिटिल बॉय है तो वहाँ पर उसका अर्थ थोड़ा नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द के और कई अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर उसका अर्थ थोड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। जैसे एक शब्द है मिनट, MINUTE, मिनट। मिनट का मतलब होता है कि समय की इकाई है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब इसको माइन्यूट भी बोलते हैं, तो ये स्पेलिंग माइन्यूट की भी MINUTE होती है और मिनट की भी स्पेलिंग वही होती है। तो अब डिपेंड करता है कि हमने अगर उसे मिनट पढ़ा है, हमारा उसमें सेंस क्या है। अगर माइन्यूट था तो इसका मतलब थोड़ा हो जाएगा, माइनस है माइन्यूट। और अगर यहाँ पर इसका हमारा अर्थ मिनट से था तो हम समय की इकाई बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिटिल की बात है, तो लिटिल हुआ तो लिटिल है, तो यहाँ पर लिटिल का अर्थ जो है तो बिल्कुल इससे भिन्न है। उस लिटिल को हम क्वांटिटी के आधार पर मैनेज कर पा रहे हैं, मात्रा के आधार पर अनकाउंटेबल नाउन के पाले कर रहे हैं, लेकिन ये वॉइस का जो काउंटेबल है तो ये एक एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, डॉट डॉट नॉलेज इज डेंजरस, परीक्षा में आता है, ऐसे एग्जाम में आता है। एक सेंटेंस है, डॉट डॉट नॉलेज इज डेंजरस। अब लिटिल नॉलेज होगा कि द लिटिल नॉलेज होगा कि लिटिल नॉलेज। तो लिटिल नॉलेज माने तो ना के बराबर, नगण्य, तो वहाँ पर तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जिसकी थोड़ी सी वैल्यू होती है ना, उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर कह देते हैं लिटिल नॉलेज डेंजरस, इसका मतलब कि ना के बराबर, तो जब जिसको कोई समझ ही नहीं पाता तो नॉलेज तो वो तो पागल की श्रेणी में आ जाएगा, या उसकी तो कोई वैल्यू, लिटिल की तो कोई संभावना नहीं। अलिटिल हो सकता है, क्यों? क्योंकि अलिटिल नॉलेज जैसे थोड़ा जान सकता है, थोड़ा का मतलब अलिटिल का मतलब अलिटिल हो जाता है, तो इसका मतलब होता है थोड़ा, यानी थोड़ा सा काम चलाओ। तो अगर किसी के पास काम चलाओ ज्ञान हो तो वो ज्ञान खतरनाक होता है। तो यहाँ पर कभी द लिटिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि द लिटिल यानी बचा कुचा होता है, या जो कुछ था सब, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर अलिटिल नॉलेज डेंजरस थी। तो जो भी हमने प्रयोग बताया है, इसके बाद हम फ्यू का प्रयोग बताएंगे। बस थोड़ा सा दोनों में अंतर जरूर बता देंगे। फ्यू और लिटिल में अंतर सिर्फ इतना है कि फ्यू माने भी थोड़ा होता है और एक कम होता है, और लिटिल माने भी। दोनों में मात्र अंतर इतना है कि कोई चीज़ अगर कम हो, जिसे गिना जा सके, उसके पहले फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई चीज़ बहुत कम हो और जिसे तौला जाए, या जिसे जो अनकाउंटेबल कंडीशन में हो, तो उसके पहले लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से भी हमने अलिटिल द लिटिल का प्रयोग बताया है, वैसे ही फ्यू द फ्यू का प्रयोग होता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।